राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था, हर दर्द में जीना सीख गया। इस मासूम की क्या गलती है? इसे किस बात की सज़ा मिल रही है? क्यों इसका नौजवान बाप इसको सैकड़ों मील साइकिल पर बांधकर इस तरीके से ले जाने पर मजबूर हुआ? किसकी गलती की सज़ा ये परिवार भुगत रहा है? अच्छा, सुबह एक आंटी आई हमें खाने देने को, तो पुलिस वालों ने उन्हें भी मार के भगा। अब ये बड़ी तादाद में वहीं NH-24 हूँ मैं, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। ये हज़ारों की तादाद में अचानक लोगों का पलायन शुरू हुआ है, मज़दूरों का। और ये काफ़िला दूर दूर तक दिख रहा है, कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 मिनट से मैं लगभग इस जगह पे हूँ। अचानक, हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि काफ़ी देर से ये इस तरह से भीड़ जा रही है यूपी की तरफ। कोई अलीगढ़ जा रहा है, कोई बदायूं जा रहा है, कोई फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, एटा, अलग अलग शहरों का नाम ले रहे हैं ये लोग। और छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, सामान लेकर। कोई दर्जी का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ करता है, अलग अलग। कोई पेंटर है, ये देखिए, ये पेंटिंग का काम करने वाले लोग हैं। क्यों अचानक सब लोग चले आप लोग? भाई साहब क्या करें, रास्ता बंद है, भूखों मर रहे थे हम लोग, तो क्या करें। तो रास्ता अभी खोला गया है? खुला तो नहीं है अभी। तो अचानक इतने लोग कहाँ से आ भाई गए? साहब भूखों मर रहे हैं हम लोग। कहाँ रहते थे आप? जिला बहराइच। दिल्ली में नहीं, दिल्ली यानी हम लोग जाते हैं जिला बहराइच। बहराइच तो बहुत दूर है यहाँ से। अभी कोई साधन मिलेगा? आप कहाँ रहते थे यहाँ? यार नहीं, दिल्ली में रहते थे सर। पेंटिंग का काम करते हो? हाँ जी सर। कहाँ के रहने वाले हो? बहराइच का। तो कैसे जाओगे इतना दूर यहाँ से? पैदल जाएंगे, कोई साधन मिल जाए। दिल्ली में देखना चाहिए था ना कुछ। दिल्ली में कोई सरकार की तरफ से दिल्ली कुछ में इंतजाम कोई किया जाए। साधन नहीं है सर, क्या करें हम। दिल्ली में कोई सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग को। अभी बेटा रुको एक मिनट, दिल्ली में कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इस बीच कुछ ऐसे लोग आए हैं जो यहाँ पानी भी बांट रहे हैं। और ये देखिए, अब पानी पीने के लिए भी कैसे भीड़ खूब पड़ी है। पानी पैकेट है पानी के। और ये जहाँ जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक ये लोगों की भीड़ लगातार आती जा रही है। कहाँ से आ रहे हो आप? सर हम आ रहे हैं दिल्ली कैंट से। तो क्यों जा रहे हो सब लोग? सर क्या करें, हमारे पास कुछ पैसे भी नहीं है, रूम भी नहीं है सर, क्या कर सकते हैं। खाने का कुछ है नहीं। क्या करते थे यहाँ? सर यहाँ मजदूरी करते थे, दिहाड़ी। कहाँ जा रहे हो? सर हम लोग सुने थे कि योगी जी ने बस भेज रखी है जाने के लिए। कहाँ जा रहे हो आप? लखनऊ जाएंगे सर, बहराइच। बहराइच। सब लोग कहाँ के हैं ज्यादातर? सर हमारे उधर ही के हैं सारे, ज्यादातर बहराइच के हाँ लोग सर, हैं? यूपी के हैं। हाँ सर, लखनऊ। ये देखिए, सामूहिक पलायन की ये तस्वीरें। और ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा शहर, कोई एक शहर से निकलकर लोग कहीं और दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। मुझे तो नहीं याद है कि ऐसी तस्वीरें हमने पहले कहाँ देखी थी। बाढ़ के दौरान या और किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान इस तरह की तस्वीर आपको नहीं मिलेगी कि पूरा हज़ारों लोगों का काफिला, हर उम्र के लोग, महिलाएं, बच्चे, आप देखिए, युवा, बुजुर्ग, ऐसे अचानक सड़कों पर निकल पड़े हैं। इन्हें पता नहीं कि इनको जाने का साधन मिलेगा कि नहीं। ये कैसे 200, 300, 400, 500 किलोमीटर का फासला तय करके अपने घर पहुंचेंगे, क्योंकि इनमें कोई आजमगढ़ का है, कोई बदायूं का है, कोई औरैया का है, कोई हरदोई का है, कोई लखनऊ का है। मैंने 2500 लोगों से, 50 लोगों से बात की। अब कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग जाएंगे कैसे और किस उम्मीद से निकल पड़े हैं, ये क्या सोच कर निकले हैं, कैसे पहुंचेंगे। और दूसरी तरफ की सरकार इनके लिए क्या करने वाली है? क्या सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम होगा, कोई व्यवस्था होगी कि आगे जा पाएंगे? लेकिन सरकारी व्यवस्था भी अगर
ऐसे हजारों लोगों का सवाल हो तो फिर वो व्यवस्था कैसे होगी। मुख्यमंत्री योगी ने कल कहा था कि जो लोग यूपी से दिल्ली के से यूपी की तरफ जाएं या उत्तर प्रदेश के लोग अपने शहरों में जाना चाहें उनके लिए सरकार की तरफ से व्यवस्था हो, उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, खाने पीने का इंतज़ाम हो। रात में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक निर्देश जारी हुआ था, लेकिन अब ये तादाद अगर हज़ारों में है तो फिर इनके लिए क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ एक बड़ी चिंता भी है कि अगर इतने लोग जा रहे हैं, हम एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, हम कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक दूसरे से कम मिलने जुलने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हज़ारों लोगों का काफिला अपने गांव घर की ओर चल पड़ा है। अब पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा। इनकी मुसीबत, इनकी मुश्किल अपनी जगह है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि खाने पीने के इंतज़ाम नहीं थे उनके पास, आटा दाल चावल सब महंगा हो गया, सरकार की तरफ से उनको कोई इंतज़ाम नहीं दिखा। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसके चक्कर में हम यहाँ रहते, इससे बढ़िया है कि हम अपने गाँव घर चले जाएं।